बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में, मैंने आपको पहले भी बताया था जनाब, दुआ ज़हरा केस में एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है और दुआ ज़हरा केस में एक बड़ी तहकीकात होने जा रही है। उस वक्त कई लोग इस बात पर रजामंद नहीं थे और मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि मेहदी काज़मी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना केस वापस ले लिया था। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जनाब ज़हीर अहमद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। अब आपको मैं एक और खबर दे रहा हूँ। काफ़ी हद तक मुसद्दिक़ इत्तलात ये है कि काफ़ी हद तक ये खबर सच है। आने वाले वक्तों में आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेरे पास खबर आती है, मैं 2-3 जगह से उसको कंफर्म करता हूँ और उसके बाद आपके सामने रखता हूँ। जनाब, ज़हीर अहमद के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ज़हीर अहमद के गेट जो गहरा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तंग होता हुआ नजर आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर निकल कर आया, सिटी कोर्ट का जो ऑर्डर निकल कर आया, उस पर भी तहकीकात का आगाज़ करने की बात की गई, मेडिकल बोर्ड बनाने की बात की गई और अब जनाब उसको ये अंदाज़ा हो रहा है कि उसके खिलाफ एक बड़ी तहकीकात हो सकती है और वो लड़की को घर से भगाने, और जब आपको पुलिस ढूंढ रही थी और आपको अदालतें ढूंढ रही थी, आपको तलब किया जा रहा था और उस वक्त आप भी फरार थे और आपने जिसके साथ निकाह किया वो निकाह सच है, झूठ है, मन घड़त है, फरेब है, जो कुछ है, उसकी वजह से भी आप जिस लड़की को लेके घूम रहे थे उसको भी आपने फरार किया रखा है। इसके खिलाफ एक बड़ी तहकीकात का आगाज़ होने जा रहा है और इसी से बचने के लिए शब्बीर और ज़हीर ये दोनों अब रुपोश होने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरीके से पूरा मलबा दुआ ज़हरा पर डालने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद ये फरार हो जाएंगे। अभी ये इतलात निकल कर सामने आ रही है और ये किसी तरीके से कन्विंस किया जा रहा है दुआ ज़हरा को कि अगर आप जाना चाहती हैं अपने घर तो चले जाएं। जब ये मामला ठंडा हो जाएगा, जब सोशल मीडिया में मामला नीचे हो जाएगा, तो फिर दोबारा से कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। ये ऑप्शन अभी ज़ेरे गौर लाया जा रहा है। मामला है क्या, डिटेल्स आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब, शब्बीर का बयान आपके सामने है। शब्बीर ने बयान दिया कि हमने हाथ पैर जोड़ लिए दुआ ज़हरा के कि भाई अपने घर वापस चली जाओ, क्योंकि उस वक्त तक ये मामला इतना गर्म हो चुका था, इतना चीज़ें निकलकर सामने आ गई थी कि फिर उसके बाद लोगों पर जो सेंटिमेंट्स हैं वो दुआ ज़हरा के वालिदैन की तरफ चले गए थे। उसके बाद शब्बीर ने अपनी जान छुड़ाने के लिए बयान दे दिया कि भाई हमने हाथ पैर जोड़े। दुआ ज़हरा खुद अपने घर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो ये कह रही थी कि जनाब मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। दुआ ज़हरा की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर की गई थी कि मेरा बाप और मेरा कज़न गालिबन ज़ैनुल आबिदीन ही शायद मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन जब वो कराची की अदालत में पहुंची तो उसने ये बयान नहीं दिया। अब ज़हीर अहमद के गिर्द गहरा तंग किस तरह से हो रहा है। ज़हीर अहमद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है जनाब। उसके खिलाफ तहकीकात होंगी, बाकायदा से उसको हिरासत में लेके पूछगछ की जाएगी और जो बयानात है ना, जो ज़हीर और शब्बीर के बयानात में तजाद है, उसकी बुनियाद पर एक केस पुटअप किया जाएगा, बनाया जाएगा। फिर जनाब निकाह खा तो वैसी ज़ेर हिरासत है, गवाह वैसी ज़ेर हिरासत है। निकाह के वाले से कहा जा रहा है कि जनाब ये जाली है, निकाह के वाले से निकाह खा कह रहा है मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि ज़हीर के अगेंस्ट जा सकती हैं। तो ज़हीर को ये मशवरा दिया गया और ये कहा गया है कि भाई किसी तरीके से इस मामले से जान छुड़ाओ, क्योंकि मामला दबने वाला नहीं है, ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये मामला आगे बढ़ेगा। आने वाले वक्तों में दुआ ज़हरा को लेकर आपको कराची जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर मेडिकल बोर्ड में अंदर पेश होना पड़ेगा और अपना मेडिकल भी करवाना पड़ेगा। और जब मेडिकल करवाया जाएगा तो उसके बाद दुआ ज़हरा की जो उम्र है, जब उसकी लापता हुई थी उस वक्त 13 साल 11 माह और कुछ दिन थी, 14 साल भी नहीं हुए थे। और अगर वो चीज़ निकल कर सामने आ गई तो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत 16 साल से कम उम्र की लड़की अपनी पसंद से भाग के भी शादी करती है तो वो अगवा ही तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि जिससे वो शादी करती है उस पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि किसी तरीके से आपको उस लड़की को वापस घर लेके जाना चाहिए था, और ये फिर चाइल्ड मैरिज में आ जाती है और ये भी एक ऑफेंस है, गुनाह है, मतलब गुनाह जुर्म है और इस जुर्म की बाकायदा सज़ा है। तो ये जो सारा मामला है ना, अब फंसता हुआ नज़र आ रहा है। वो यूट्यूबर्स जो शादियाने बजा रहे थे, वो यूट्यूबर्स जो बड़े खुश हो रहे थे कि इस केस के अंदर अब कोई जान नहीं रही है, इस केस के अंदर कोई मामला नहीं रहा है, और इस चीज़ को प्रमोट कर रहे थे, इस चीज़ की तरफ लेकर आ रहे थे कि लड़कियां 14, 15, 18 साल की हो जाएं, उसके बाद जिसको पसंद करना चाहती हैं पसंद करें, और उसके बाद अगर वालिदैन मना कर दें तो भाई आप वालिदैन के मुँह पे कालक बोल के, माजरत में अपने अल्फाजों पे कह रहा हूँ, आप किसी के साथ भाग जाएं और फिर वो यूट्यूबर्स उनके इंटरव्यू करें और उनसे अपने बाप की नफ़रत का बयान दिलवाएं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे करें जो कि माशरे में किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। एक सेकंड के अंदर दुआ ज़हरा के वालिद क्या कह रहा है
دعا زہرا کے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لوں کہ یہ پسند کی شادی ہے اور اس نے مجھ سے باخدا اس بات کو نہیں کہا تھا کہ وہ کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے میں تسلیم کر لوں، مان لوں، اس بات کو سمجھ لوں، اس بات کو ایکسیپٹ کر لوں، تو کیا ہم کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ہم کس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں؟ اس طرح تو ہر گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں یار، ہر گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں۔ آپ کیا راستہ دکھا رہے ہیں؟ کس طرف اس معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں؟ کس سمت میں اس معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ اس چیز کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک پوائنٹ ہے، اور اسی وجہ سے تمام جو معاشرہ ہے نا، اس کیس کے ساتھ لوگوں کے سینٹیمنٹس، جذبات جڑ گئے۔ کسی کی یارانہ نہیں ہے دعا زہرا کے والد کے ساتھ، رشتہ داری نہیں ہے، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں ان کو، میں نے اپنے شو کے اندر ان کا 2 بار انٹرویو کیا، اس کے بعد ہی میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ جب بھی کوئی پیش رفت ہوتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ جناب نیشنل ٹی وی میں بیٹھ کر ان سے بات کروں، یوٹیوب پر نہیں، نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر بات کروں۔ میری تو کوئی جان پہچان نہیں ہے نا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے، یہ جو ایک فیل ہوا ہے، جو عمل ہوا ہے، انتہائی غلط اور گھٹیا عمل ہے۔ اس طرح سے لڑکیوں کو گھر چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے، ایک معمولی سی ناچاکی۔ جس طرح سے میں دانیہ کو غلط کہتا ہوں کہ اس نے گھریلو تنازع کی بنا پر اپنے شوہر کی، عامر لیاقت حسین مرحوم صاحب کی جو تصاویر لیک کی وہ انتہائی گھٹیا، اس کو کسی طور پر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ عامر لیاقت حسین صاحب اپنی ذاتی زندگی میں کس نوعیت کے انسان تھے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن جو عمل تھا میں اس کی مخالفت کرتا آیا ہوں، کرتا رہوں گا زندگی بھر۔ جو دانیہ نے کیا وہ غلط تھا، دعا زہرا نے اپنی پسند سے کیا وہ بھی غلط تھا، لیکن یہ جو کیس بنتا ہے 16 سال سے کم عمر کا، اور اگر آپ لڑکی لے کے نکلتے ہیں اور لڑکی اپنی مرضی سے ہی جاتی ہے، تب بھی یہ اغوا کا کیس بنتا ہے، اور اس کی سخت ترین سزا ہے۔ اس وجہ سے شبیر اور ظہیر ان دونوں کے بیانات میں کھل کر تضاد سامنے آ رہا ہے۔ اب یہ پتہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا واقعی میں دعا زہرا جب کراچی سے لاہور گئی تو ظہیر، شبیر یا اس کی والدہ یہاں پر تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ 1 ہفتے پہلے تک تو یہ تینوں یہاں پر تھے، شبیر کا بیٹا بھی یہاں پر تھا۔ پھر 1 ہفتے بعد ایسا کیا سین ہوا کہ جناب رات تو رات دعا زہرا 14-15 سال کی لڑکی اکیلی ٹیکسی میں بیٹھ کے کراچی سے لاہور چلی گئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب جاننے کی کوشش کی جانی چاہیے، اور انہی سے بچنے کے لیے اب ظہیر شاید دعا سے جان چھڑانے کی کوشش کرے گا ان فیوچر۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ جناب خبر کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔